जंगल की गहराइयों में एक समय का जिक्र है जब एक घमंडी गाय और एक मासूम हिरन का रिश्ता बन गया था। ये कहानी उस वक्त की है जब एक अपने घमंड में डूबा हुआ गाय और एक नरम दिल वाला हिरन एक दूसरे के साथ टकरा गए। जंगल के बीच एक बड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे एक घमंडी गाय रहता था। उसका नाम पूर्वा था और उसके जैसा गाय का जंगल में कोई नहीं था। उसकी आंखों में एक विशाल घमंड की चमक थी। पूर्वा अपनी ताकत और शक्ति पर काफ़ी गर्व करता था। उसने अपनी ताकत से जंगल के कई छोटे जानवरों को डरा कर रखा था। पूर्वा को अपनी जंगली ताकत का पूरा एहसास था और उसने अपने लिए सबसे अच्छी घास, सबसे अच्छी जगह चुना था। उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसने अपने घमंड में कभी किसी का साथ नहीं दिया। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशी के लिए करता था और दूसरों को अपने रास्ते से हटाने के लिए। इस वजह से जंगल के छोटे जानवर उससे बहुत डरते थे और सब लोग उससे दूर रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक हिरन जिसका नाम पूनम था। पूनम अपनी प्यार भरी आंखों से सबको अपना बना लेती थी। पूनम का दिल भी उतना ही साफ था। वो कभी किसी को दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी। जंगल के हर एक जानवर के साथ उसका अच्छा रिश्ता था और वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी बल्कि दूसरों की मदद करती थी। जब पूनम ने पूर्वा को देखा तो पहली बार जंगल का एक ऐसा जानवर देखा जो सबसे ज़्यादा घमंडी था। पूर्वा ने पूनम को देखते ही अपनी घमंड के साथ कहा, तुम्हारे जैसा छोटी सी हिरन यहाँ किस लिए आया है? ये जंगल मेरे लिए है, तुम मेरे रास्ते में मत आना। मुझे तुम्हारा घमंड नहीं समझ आता पूर्वा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीने आया हूँ और हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। तुम्हारी ताकत से मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? तुम जैसे छोटी सी हिरन को जंगल में रहने का हक नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जंगल में सिर्फ वो रह सकता है जो मेरी ताकत का इज्जत करता है। अगर तुम सच में ताकत के महारत हो तो तुम कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ताकत सिर्फ घमंड से नहीं, प्यार और समझदारी से मिलती है। तुम अगर मुझे अपना रास्ता से हटा भी दोगे तो तुम्हारा अंदर की अकेली ताकत कभी पूरी नहीं हो सकती। पूर्वा को पूनम की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, ये हिरन कितनी बात कर रही है, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और अगले दिन पूर्व ने पूनम का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन पूनम अपनी अकल और दोस्ती से काफ़ी समझदार थी। जब भी पूर्वा उसके पीछे आता वो अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके उसे दूर भाग जाती। एक दिन पूर्वा ने सोचा कि वो अपने घमंड का पूरा प्रदर्शन करेगा और पूनम को दबा देगा। उसने अपने तीर जैसा सींग को आगे किया और पूनम को पकड़ने की कोशिश की। पूनम ने देखा कि पूर्वा अपने घमंड और ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और उसने सोचा, ये तो एक ऐसा समय है जब मुझे अपनी मासूमियत से ही पूर्वा को समझाने की कोशिश करनी होगी। पूनम ने अपनी सबसे अच्छी चाल चली। वो अपनी छोटे से पाँव पर दौड़ती हुई पूर्वा के सामने आई और रुक गई। पूर्वा उसके पास आया और अपनी ताकत से उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन पूनम ने अपने दोनों पाँव पर खड़े होते हुए कहा, पूर्वा, अगर तुम मुझसे कुछ सीखना है तो सुनो। तुम्हारे पास ताकत है लेकिन तुम्हें अपने दिल से घमंड को निकालकर सबको अपने दोस्तों जैसा प्यार देना होगा।
पूर्वा थोड़ा रुका और अपने अंदर की एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। उसने पूनम के बातों को अपने दिल में घुसने दिया। उसने देखा कि पूनम का दिल सच में साफ है और उसका दिल सिर्फ प्यार से भरा हुआ है। पूर्वा को लगा, क्या मैं गलत हूँ? क्या सच में दोस्ती और प्यार से ज़िंदगी जीना सबसे बड़ी ताकत है? वो अपने घमंड को छोड़े बिना थोड़े पीछे हटा और पूनम को कहा, मुझे अपने दमन को समझने में वक्त लगा। तुमने सही कहा पूनम, मैं अपनी ताकत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुमने मुझे ये समझा दिया कि असली ताकत दोस्ती और प्यार में है। तुम अगर अपने घमंड को छोड़कर प्यार से रहोगे तो तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलेगा पूर्वा। इसके बाद पूर्वा और पूनम के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन गया। पूर्वा ने अपने घमंड को छोड़ा और सभी जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी। पूनम ने उसकी मदद की और धीरे धीरे पूर्वा को यह समझ में आया कि जंगल में असली ताकत सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि सबकी एकजुट में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने घमंड को छोड़े बिना हम अपनी असली ताकत को नहीं समझ सकते, और जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाते हैं तो हम जिंदगी में असली सुख और शांति पा सकते हैं।